बचपन में जब मैं पहली बार बिहार से बाहर गया और खासकर बड़े शहरों में या प्लान्ड सिटीज में गया तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे आकर्षित की वहां पे वो था वहां का पार्क। शायद आप लोग के साथ भी यही सिमिलर स्टोरीज होगी, क्योंकि हमें जनरली पार्क्स को देखने की आदत ही नहीं थी मोहल्ले के अंदर। लेकिन जो भी प्लान्ड सिटीज होते हैं उन प्लान्ड सिटीज में पार्क हो, रोड चौड़ी हो, एक समान घर हो, इस प्रकार के प्लान्ड सिटीज को बनाया जाता है। कुछ वैसा ही तरीका हमारे बिहार में भी अब अपनाने की बात कही जा रही है, ताकि लोग जो है सिर्फ जी ना सके, वो जी सके। तो दोस्तों, वैसा ही कुछ होने जा रहा है हमारे बिहार में, जहां पे ग्रीन सिटीज का निर्माण हो रहा है। और खासकर ये खबर आ रही है हमारे मिथिलांचल के क्षेत्र से। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार के इस जिले में बन रहा है मिथिला ग्रीन सिटी। क्या है यह खबर? आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन सिटी होता क्या है? तो ग्रीन सिटी की बात हम करते हैं तो एक ऐसा शहर जो बिल्कुल बेस से बने, मतलब ऐसा नहीं कि जो बना बनाया शहर उसको वापस से रिनोवेट किया जाए, जो बिल्कुल बेस से बने, बिल्कुल प्लान तरीके से बने, वैसा ही कुछ जो है लगभग 20,000 एकड़ का एक विजन है जो बदलेगा एक बिहार की तस्वीर। अगर हम बात करते हैं तो दरभंगा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार के शहरीकरण का एक नया अध्याय, जहां पे हम कह सकते हैं कि मिथिला ग्रीन सिटी, क्योंकि राज्य में 11 नए ग्रीन सिटी बनाने की बात कही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में कितने ग्रीन सिटी बनाने की बात कही गई है? 11 ग्रीन सिटी, जिसमें से प्रमुख क्या है? मिथिला ग्रीन सिटी। आपको बता दे चले, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, जिसमें सांसद गोपाल राय जी के विकास मतलब ऑब्वियस सी बात है मील का पत्थर बताया, जो वहां पे दरभंगा के सांसद हैं। और इतना तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि बात किसकी की जा रही है? दरभंगा की जा रही है। दरभंगा में 20,000 एकड़ में आधुनिक मॉडल सिटी बन रहा है, जहां पे 20,000 एकड़ में केवटी अंचल आएगा। क्या आएगा? केवटी अंचल, बहादुरपुर और हनुमान नगर, इसके बीच में आपको नजर आएगा, जहां पे 102 राजस्व गांवों की भूमि पर एक अंतरराष्ट्रीय पहचान का निर्माण जो है ये बनाया जा रहा है। अब इस शहर में आपको क्या क्या मिलेगा? तो इस शहर में हम कह सकते हैं कि एक अत्याधुनिक शहर की संरचना, जहां पे स्मार्ट तकनीक, डिजिटल और आधुनिक तकनीक होगी। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्रीज होगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी वहां पे आपको मिलेगा, हरित, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ग्रीनरी भी, यानी कि चौड़ी और व्यवस्थित सड़कें, एक समान रोड, बेहतर जल निकास की व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, सब कुछ का एक प्रॉपर तरीके से वहां पे आपको नीचे वहां पे नजर आएंगी। आपको बताते चलें कि बियॉन्ड हम कह सकते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन प्लस के रूप में भी जाना जाएगा। और मिथिला ग्रीन सिटी की बात करते हैं, जहां पे 800 करोड़ हर जिले में मॉडल स्कूल में इन्वेस्ट किए जाएंगे और 208 प्रखंडों में नई डिग्री कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि यहां पे लोग रहें तो उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाए, अच्छा इन्वायरमेंट ले पाए, अच्छा माहौल ले पाए। ऐसा ही कुछ हम कह सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को मजबूती दे करके भविष्य के स्मार्ट सिटी निवासियों का एक निर्माण कार्य जो है यहां पे किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी यहां पे बताया गया है कि बैलेंसिंग द डिजिटल फ्यूचर विद सिविक डिग्निटी, यानी कि लगभग 119.90 करोड़ जो है ई गवर्नेंस के आधार पर, और 69.79 करोड़ यानी कि शमशान और कब्रिस्तान के रखरखाव के लिए भी किया जा रहा है। 119.90 करोड़ जो है ई गवर्नेंस के लिए दिया जा रहा है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, और सामाजिक और बुनियादी ढांचों को संवेदनशीलता के साथ मजबूती करने को भी यहां पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो लोकल इकोनॉमिक इंजन में जो पॉलिसी है, नीति है, यहां पे 50 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्य में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर होंगे। उद्यमिता, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां पे कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये भी काफी बेहतर नजर आएगा। अर्थव्यवस्था, यानी कि क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था है, जो रीजनल अर्थव्यवस्था है, उससे इसको काफी ज्यादा मजबूती और काफी ज्यादा पुश जो है ये भी आपको यहां पे देखने को नजर आएगा। इसके अलावा वैसे भी बिहार को कहा जाता है एक कल्चरल कैपिटल, लेकिन मतलब मिथिलांचल को कहा जाता है, और मिथिलांचल में ये सब कुछ देखने को नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं तो इस कैबिनेट में एक कल्चरल आइडेंटिटी और नेशनलिस्ट विजन भी देखने को मिला है, जहां पे अब जो है संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल करके पटना जू, यानी कि नाम परिवर्तन का यह
कार्य जो है सरकार की स्पष्ट और राष्ट्रवादी सोच का प्रतीक है। ऐसा कहा गया है किनके द्वारा? तो सरकार के द्वारा कहा गया। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ये सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। आप लोग का जो मानना है आप उसको जैसे मानिए। तो ऑब्वियस बात है, पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहिए ना हम लोग को कि हाँ भाई नहीं सर आप ऐसा कैसा बोले, जो सरकार है उसकी बात मैं आपको कह रहा हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, पर्सनल विजन नहीं है। तो बच्चा आप लोगों को गरियाने से पहले सोचिएगा कि मेरा व्यू नहीं है ये, ठीक है। बाकी आप लोग सब खुद समझदार हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कंप्लीट विजन की बात करते हैं तो दरभंगा मॉडल एक कंप्लीट विजन देख के नजर आ रहा है, जहां पे मिथिला की ग्रीन सिटी, 800 करोड़ का शिक्षा का एजुकेशन में निवेश और 50 करोड़ से आसपास स्थानीय अनुबंध नीति और 800 करोड़ का शिक्षा निवेश जो हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं ये किया जा रहा है, जहां पे स्थानीय जड़ें और अंतरराष्ट्रीय पहचान यानी कि लोकल रूट्स होंगी, लेकिन एक ग्लोबल आईएनटी के रूप में ये शहर को जो है जाना जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से अगर मान के चले कि आप भी अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है 72वीं बीपीएससी परीक्षा को क्लियर करने के लिए। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में यानी कि आपके पास ये बैच होना ही होना चाहिए, सारथी बैच। इसलिए हमने इसका प्राइस कितना रखा है? 1999 रुपए। अब बोलेगा सर ये प्राइस क्यों होना चाहिए, क्या खास बात है? तो मेरे भाई इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनालिसिस और रिवीजन, ये तीनों चीजें आपको इसमें मिलती है। साथ ही साथ इस बैच में आपको निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है ये भी सम्मिलित होते हुए नजर आता है। 4 मई से ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में इतना ही नहीं, हर एक क्वेश्चन को 5000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी जाएगी, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। साथ ही साथ इसमें आपको स्कोर एनालिसिस, एक्यूरेसी परसेंट, एमसीक्यू पीडीएफ, रिवीजन नोट्स, क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स मैगजीन और हर टॉपिक का आपको एक क्रक्स मटेरियल और मंथली वाइज करंट अफेयर्स दिया जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार पर करंट अफेयर्स सब कुछ एमसीक्यू के माध्यम से कराया जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और टाइम बाउंड क्विजेज भी, ताकि आप समय के साथ अपने आप को मिला करके आगे बढ़ सके। आपको मेरे मेंटरशिप में आपको इस बैच में एनरोल करना चाहिए। आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में एनरोल कीजिएगा और मुझे जो है 8789847319 पे एक बैच लेकर के मैसेज कीजिएगा। मेरा मेंटरशिप मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लास कर पाएंगे, मेरी क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सब की क्लासेज आपको मिलेंगी। अमित श्री सर की, अमित सिलानी सर की, वेद सर की, अंकिता मैम की, और मैं बिहार स्पेशल में पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ याद रखिएगा इस बैच की सबसे प्रमुख बात कि अगर आप मेरा मेंटरशिप लेते हैं तो मेरा मेंटरशिप मतलब मेरी तरफ से आपको एडिशनल सपोर्ट। मेंटरशिप तो सबका रहेगा, जिसमें मैं आपको अपने मेंटरशिप के अंतर्गत अपने जितने भी हैंड रिटेन नोट जो मैंने बनाए हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो आपको मैं प्रदान करूंगा। वो आपके लिए होगा जो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप मिलेगा। तो हैंड रिटेन नोट्स हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके, जैसे कल हम दिए हैं कुछ नोट्स जो मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत है। आप अगर स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाते हैं तो यहां पे आप क्या करेंगे, सारथी डालेंगे, सारथी डालिए, सारथी एमसीक्यू बीपीएससी प्रीलिम्स बैच, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आदि लाइव लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगा करके 2000 रुपए में ये कोर्स आपका हो जाएगा। याद रखिएगा आदि लाइव ही कोड आपको लगाना है। आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आदि लाइव कोड लगा करके आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम एक बार रीचेक कर लेंगे कि आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत है या नहीं है। 8789847319 और आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और ये ग्रुप में ऐड करने के बाद मेरे द्वारा आपको 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हैंड रिटेन नोट्स हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए थे उसको हम अपडेट करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो 72वीं के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डाल करके आपको देंगे। हैंड रिटेन नोट्स देंगे, बाइलिंगुअल हैंड रिटेन नोट देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब लिखा हुआ, मतलब हैंड रिटेन नोट्स होगा, वो बच्चा डिजिटल वाला नहीं होगा, हैंड रिटेन नोट्स होगा, तो आपको समझ में आएगा, बढ़िया होगा। ये आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कीजिएगा, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये करके। तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।